वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुरुकुल में रहते हुए आंजनेय को 4 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक वह अनुशासन में रहना नहीं सीखा था। हष्ट पुष्ट शरीर था उसका और दिमाग भी बहुत तेज था। परेशानी थी तो बस इसी चीज़ की कि उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था और इस कारण वह अपनी शक्ति गलत कामों और शैतानियों में व्यर्थ कर देता था। हर रोज़ नई तरह की शैतानियाँ वो अक्सर ही करता रहता। एक बार तो वह एक सोते हुए सहपाठी को उठाकर गुरुकुल के बाहर छोड़ आया था और सुबह उसके गुम होने से चारों तरफ हाहाकार मच गया था। जब सबको आंजनेय की इस उद्दंडता के बारे में पता चला तो गुरुदेव उस पर बहुत क्रोधित हुए। पानी सर के ऊपर हो चुका था। गुरुजी द्वारा उसे समझाने के सभी प्रयास विफल हो चुके थे। अंततः एक योजना बनाई गई और आंजनेय को एक कार्य सौंपा गया। कार्य था गुरुकुल के पास बहने वाली नदी का रास्ता रोकना। यूँ तो यह कार्य इतना आसान न था, परंतु आंजनेय का मानना था कि ऐसा कोई काम नहीं जो वो कर नहीं सकता। आंजनेय ने अगली सुबह अपना काम शुरू किया। पहले उसने छोटे छोटे पत्थर रखने शुरू किए। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि नदी छोटे पत्थरों को गिराकर अपना रास्ता बना रही है। इसके बाद उसने बड़े बड़े पत्थरों से नदी का रास्ता रोका। दोपहर बाद जब उसने नदी का बहाव रोक दिया तो प्रसन्नतापूर्वक गुरुकुल चला गया और सबको बड़े गर्व से बताने लगा। गुरु ने आंजनेय की तरफ देखा तो सही, लेकिन कुछ कहा नहीं। थकावट के कारण आंजनेय जल्दी सो गया। सुबह हुई तो आंजनेय के कानों में शोर सा सुनाई दिया। आवाज़ें सुनते ही उसने आंखें खोली, लेकिन उसे साफ साफ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर उसे कुछ गीलेपन का आभास हुआ। अब उसने अपने चारों तरफ देखा तो पानी उसके कमरे में फैला हुआ था। वो एकदम से उठा और बाहर जाकर देखा तो पूरे गुरुकुल में पानी फैला हुआ था। आंजनेय, तुमने नदी का बहाव तो रोक दिया, लेकिन अब वही पानी हम सब के लिए चिंता का विषय बन गया है। शीघ्र ही इसका कोई निवारण करो। और हाँ, स्मरण रहे, नदी का बहाव भी रुक जाना चाहिए। कहते हुए गुरुजी अपने कक्ष में चले गए। उस दिन आंजनेय बिना कुछ खाए पिए ही गुरुकुल से बाहर चला गया और दिन रात एक कर उसने पत्थरों का ढेर सारा अंबार लगा नदी का बहाव रोक दिया और दूसरी सुबह वापस आ गया। गुरुकुल में सभी को आदेश था कि कोई भी आंजनेय की किसी प्रकार से सहायता नहीं करेगा। इस बार पानी गुरुकुल में तो नहीं आया, लेकिन पास के गांव में चला गया और इतना पानी चला गया कि अगर जल्दी ही उसको रास्ता न दिया जाता तो पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ सकता था। अगली सुबह कुछ गांव वाले आए और गुरुजी से आग्रह करने लगे कि उनके गांव को डूबने से बचाएं। गुरुजी ने आंजनेय को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें नदी के बहाव को रोकने के लिए कहा था, परंतु तुम्हारी मूर्खता के कारण उस नदी का जल पहले गुरुकुल में आया, अब पूरे गांव को डुबाने वाला है। परंतु गुरुजी, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन ही किया है, अपने पक्ष रखते हुए आंजनेय ने कहा। मैंने जल का बहाव रोकने के लिए कहा था। यदि बहाव रुका होता तो गांव के डूबने की स्थिति क्यों आती? बहाव रोकने का अर्थ है कि जल कहीं नहीं जाना चाहिए। ऐसा कैसे संभव है गुरुदेव? जल की धारा को कैसे रोका जा सकता है? उसकी शक्ति के आगे हमारी शक्ति तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं? पहले तुमने ही उसे रोका, वो भी एक बार नहीं 2 बार। आंजनेय को गुरुजी की इसी बात से उनकी मंशा का पता चल गया। वो समझ गया कि नदी के बहाव को नहीं रोका जा सकता। फिर भी उसे जानबूझकर 2 बार भिजा गया, परंतु उसे ये समझ नहीं आया कि ऐसा किया क्यों गया। अब वो सबके सामने लज्जित था। तभी गुरुदेव उसके पास आए और कहने लगे, हमारा जीवन भी नदी की धारा की तरह है। नदी की तरह हमारे अंदर भी अपार शक्ति है। यदि हम नदी की तरह अनुशासन में रहकर आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेंगे, परंतु यदि हम दिशाहीन हो गए तो हम दूसरों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। फिर सब हमसे दूर भागेंगे और हमसे मुक्ति का उपाय सोचेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि नदी सोच नहीं सकती और हम सोच सकते हैं। इसलिए निर्णय लेना तुम्हारे हाथ में है। तुम अनुशासन में रहना चाहते हो या फिर दिशाहीन होकर अपना जीवन व्यर्थ करना चाहते हो। इतना कहकर गुरुदेव तो चले गए, लेकिन गुरु की ये बातें सुन आंजनेय को अपने अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उसे समझ आ गया था कि वह अपने जीवन रूपी नदी की धारा में दिशाहीन होने के साथ साथ अनुशासनहीन भी हो गया था। अपनी इसी भूल को सुधारने के लिए वो सीधा नदी के तट पर गया
और उस रुकावट को हटा दिया। इसके साथ ही अपने जीवन से भी अनुशासनहीनता रूपी रुकावट को हमेशा के लिए निकाल दिया। दोस्तों, अनुशासन पर कहानी की तरह हमारे जीवन में भी हम कई बार अपने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं देते और अनुशासनहीन हो जाते हैं। इससे हम दूसरों को नकारा लगने लगते हैं। अनुशासन में रहकर ही हम अपने आप को काबिल बना सकते हैं। तो बहने दीजिए अपने जीवन की धारा को अनुशासन में और बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की तरफ। थैंक यू। लाइक ज़रूर करें।